औलाद के सुख, ऐशो आराम और दुनिया भर की खुशियां पाने की हवस में एक गरीब दीनदयाल एक खतरनाक मुजरिम बादशाह जंग बन गया। बेटे, जुर्म के रास्ते में जो कदम उठता है ना तो वो कदम ठहरता है और ना ही पलट पाता है। मैं जुर्म की दलदल में धंसता चला गया। जब वापस आना चाहा तो बहुत देर हो चुकी थी। बेटे, जुर्म के रास्ते पर इंसान चलता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन लौटना उसके इख्तियार में नहीं होता। कितनी अजीब बात थी कि एक ही छत के नीचे एक मुजरिम बाप का भेस ओढ़े था और उसी छत के नीचे उसी की औलाद, उसी का खून, उसी का बेटा, कानून का नुमाइंदा, जिसने पाशा जंग को गिरफ्तार करने की कसम खाई थी, और वो बाप के छुपे हुए चेहरे में पाशा जंग का चेहरा नहीं देख पाया। बेटे, सिर्फ इस एहसास से कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी ना हो, मैंने अपने ही हाथों से उस खतरनाक मुजरिम पाशा जंग का गला घोट दिया। मेरी नजरों में और पुलिस की फाइल में खतरनाक मुजरिम पाशा जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। बेटे, मेरे अंदर का पाशा जंग मर चुका है, मेरा यकीन करो। नहीं डैड, आपकी बात का यकीन एक बेटा तो कर सकता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। बेटे, इसका यकीन दिलाने के लिए तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मेरी एक बात मानेंगे आप? कानून कानून होता है और मुजरिम एक मुजरिम, भले ही वो मुजरिम एक बाप क्यों ना हो। मुजरिम को कानून के आगे घुटने टेक नहीं होते हैं। ये बात तो मानते हैं ना आप? तो फिर आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए डैड, और उन तमाम गैर कानूनी धंधे वालों को पकड़वाने में कानून की मदद कीजिए, प्लीज। देखिए डैड, इससे आपके गुनाह धुल तो नहीं सकेंगे, लेकिन आपके बेटे को बहुत तसल्ली मिलेगी। कानून को एक मददगार मिल जाएगा, और जो लोग कल तक कानून की गिरफ्त से बाहर थे वो पकड़े जाएंगे। यस डैड, इससे आपकी सजा भी कम हो जाएगी और आपकी आत्मा पर गुनाह का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है बेटे, तेरी खातिर मैं ये भी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो। तेरी मां जो अभी बहुत ही नाजुक दौर से गुजरी है, उसे थोड़ा संभलने दे, वरना मेरी गिरफ्तारी का सदमा वो सह नहीं पाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करके तेरी मदद करूंगा। मुझ पर विश्वास रख। ओके डैड, ओके। मैं अपनी तरफ से आपको 4 दिनों की मोहलत देता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कानून की मदद कर रहे हैं, वरना मुझे तो चाहिए था कि मैं अभी और इसी वक्त आपको हिरासत में ले लूं। हिरासत में तो मैं हूं बेटे, तेरे कानून की भी और अपनी आत्मा की भी। What? इसका मतलब रवि जान गया कि आप ही पाशा जंग गए? हाँ, और इसके बावजूद उसने आपको हिरासत में नहीं लिया? एक बेटे ने अपने बाप पर रहम किया है, उसे मोहलत दे।
लेकिन एक पुलिस इंस्पेक्टर के फर्ज का कर्ज अभी बाकी है। मैं समझा नहीं बाबा। मैंने अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए रवि से कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। वाह बाबा वाह, इसका मतलब आपने कोई ना कोई तोड़ तो सोच ही लिया होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नहीं, ना तो मैं इंस्पेक्टर रवि के साथ कोई धोखा करूंगा और ना ही अपने बेटे के साथ कोई फरेब। क्या? मेरे इस काले धंधे में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं उन सबको कानून के हवाले करूंगा। बॉस, क्या कह रहे हैं बाबा? जो तुम सुन रहे हो। देखो, मैं तो यही कहूंगा आदेश कि तुम भी अपने सारे गुनाह कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बहुत खूब। यानी कि बेटे के प्यार में बाप का दिल पसीज ही गया। ये तो होना ही था। औलाद जब मोम बन जाए तो उसे पिघल कर पहले बनने में कितना समय लगता है। बॉस, रवि का दिल रखने के लिए आप अपना बसा बसाया धंधा बंद कर दोगे? हाँ, आपको फंदा गले में डालना है तो शौक से डालिए बाबा। खाई में गिरना है तो बेशक गिरिए, मगर मुझे क्यों घसीट रहे हैं? औरों को बलि का बकरा बनाने की क्या जरूरत है? पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना बहादुरी नहीं, बुज़दिली का काम है। और हमारे गिरोह में बुज़दिलों को रहने का कोई काम नहीं। अपने आप को कानून के हवाले करना कोई बुज़दिली नहीं, बल्कि अपने किए हुए गुनाहों का प्रायश्चित है। मैं रवि को फोन कर रहा हूं। बॉस, ये क्या किया तुमने? बॉस, हेलो। रवि साहब, हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ मैं अल्बर्ट बोल रहा हूं। आदेश ने आपके पिताजी को चाकू मार दिया। क्या? Believe it? कहाँ है पापा? उनकी हालत कैसी है? मैं उन्हें पास ही के डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक पे लेके जा रहा हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है डॉक्टर चोपड़ा का क्लिनिक। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। ओके। क्या हुआ बेटे? माँ, आदेश ने पापा को चाकू मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी हालत कैसी है बेटे? माँ, उनकी हालत कैसी है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनका आदमी पापा को डॉक्टर चोपड़ा के क्लिनिक लेके गया है। हमें चलना चाहिए। चलिए माँ। आप यहाँ? मुझे देख के इस तरह चौंकने का मतलब है कि तुम्हें मालूम हो गया है कि मैं... हाँ, मैं ये जान चुकी हूँ कि रवि के पापा पर तुमने हमला किया और उनकी हालत बहुत नाजुक है। बचेगा नहीं वो, नहीं आंख खोल पाएगा नहीं जबान। लेकिन फिर भी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। आशाजन के पालतू कुत्ते अल्बर्ट ने सब कुछ बक दिया है। उसे बचाने में लगा हुआ है। मैंने बहुत बड़ी गलती की उसे मार के, लेकिन अब कोई गलती नहीं करूंगा। मेरे घर पे फोन लगाओ और सुधा से कहो कि वो यहां तुमसे मिलने के लिए आ जाए। इस तरह आंखें फाड़ने से या इनकार करने से बात नहीं बनेगी स्वीटहार्ट। रवि ने चारों तरफ मुझे गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया हुआ है। हो सकता है वो मेरे घर का फोन भी टेप कर रहा हो। इसलिए सुधा से कहो कि वो यहां तुमसे मिलने के लिए फौरन आ जाए। ये मत कहना कि मैं यहां पर। गो फास्ट। हेलो, सुधा दीदी।
मैं राधा बोल रही हूँ। आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ मेरे घर पर आ जाइए। क्या बात है भाभी, कुछ तो बताओ। मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती। आप फ़ौरन आ जाइए। मैं अभी आती हूँ। क्या बात है भाभी, आपने ऐसे बुलवा लिया? आप अंदर आइए दीदी। आपको शर्म नहीं आती? आपने उस आदमी की जान लेने की कोशिश की जिसने आपको जिंदगी दी, अपनी बेटी दी, सारी खुशियां दी। सुधा, इस तरह की दलीलों का कोई मतलब नहीं और नहीं ये वक्त है। तेरे बाप के गुनाहों में बराबर का भागीदार था मैं, लेकिन ना तो मैं बुढ़ा हुआ हूं, नहीं सटिया गया हूं। पुलिस के हाथ तो मैं लगूंगा नहीं। तुझे उस घर से निकलवाना था, इसलिए राधा का सहारा लिया। हम आज शाम ही ये घर शहर छोड़ रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। किससे इनकार कर रही है? क्या हमारा रिश्ता भी भूल गए? बीवी हो तुम मेरी। थी। जिस पल मुझे तुम्हारी असलियत का पता चला, उसी पल मैं विधवा हो गई। सुधा! तुम जैसे खूनी और दरिंदे की पत्नी कहलाने से अच्छा मैं विधवा कहलाना पसंद करूंगी। ये रहा तुम्हारा मंजूर। मरो उस बुड्ढे के साथ। जो भी हो, तुम वक्त के बहुत पाबंद हो। काम का बात कर, बुलाया काय को? तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा मुन्ना कि बाबा की जान खतरे में है। मैं मालूम मेरे को। क्या हुआ बाबा को? चाकू मार दिया। कौन मारा? मैंने। हरामजादी, जो थाली में खाता है उसमें छेद करता है। तेरा कोई इलाज नहीं। तेरे को मैं ऐसा मारूंगा कि मौत भी तेरे से घबराएगी। मुन्ना, तेरे में यही एक खराबी है, तेरा मगज बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अगर मेरी बात सुनेगा तो गुस्सा नहीं बल्कि मेरी तारीफ करेगा। बोलो, क्या बोलना चाहता है? तारीफ करता हूँ मैं। रवि ये जान गया था कि उसका बाप ही पाशा जिंदा है। क्या मतलब? बाबा ने रवि से वादा किया है कि वो अपने आप को कानून के हवाले करने से पहले अपने सारे गिरोह के तमाम साथियों के आते पते पर पुलिस का छापा पड़वा के सबको गिरफ्तार करवा देंगे। तो ही बता, बाबा की मनमानी कैसे होने देता? अरे बुड्ढे को मरना है तो खुद मरे, हम सबको साथ में क्यों मारता है? मैं उसके छोरा नहीं मारता तो और क्या मारता? बोल, तू ही बोल बोल। कभी कभी ठीक बोलता है तू। मेरे को इधर का बुलाया ये बोल। वरना पुलिस मेरे पीछे है, पुलिस तेरे पीछे भी है। बाबा तुझे भी फंसवा सकता है। तो ये कि तू खुद भी बच सकता है और मुझे भी बचा सकता है। तू बोल रहा है हम लोग अंडरग्राउंड हो जाए, कल्टी हो जाए यहां से। और ये काम तुमसे बेहतर और कौन कर सकता है? कभी कभी सच बोलता है। मैं भी बहुत तंग आ गया हूं पुलिस से पकड़ा पकड़ी का खेल खेल के। बस
टल गया हूं। चल निकलते हैं अपन। सुबह 7 बजे मेरे को मिलना, बाकी मैं तेरे को मोबाइल पे बता दूं। मेरा फोन का वेट कर। चलता हूँ। हाँ, मैं कब तक भागते हैं? कहाँ तक भागते हैं? हाँ? कानून के मुजरिम को आखिर तो कानून की गिरफ्त में आना ही पड़ता है। यू आर अंडर अरेस्ट। मतलब मुन्ना ने धोखा किया मेरे साथ? धोखेबाज तो तू निकला, आस्तीन का सांप निकला तू। जिसने तुझे पाला उसी के पीठ में छुरा घोंप दिया तूने। अरे तुझसे ज्यादा वफादार तो वो मुजरिम मुन्ना निकला। कम से कम उसने तो डैड के साथ वफादारी दिखाई। यू ब्लडी ट्रेटर। क्या? अपने साले के साथ हाथ मिला और अंदर जाके ससुराल में बैठ जा। ठीक है, सड़ेले छिलके, धोखा किया मेरे साथ। तेरे जैसे हरामी के साथ यही होना चाहिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुन्ना, तू मुझे अच्छा लगने लगा है क्या? लेकिन एक बात बताऊं, तेरे लिए खतरा हूं। अरे चल हवा में दे बाकी वाले। जो चिड़िया दिया उसको अंदर संभाल के रख। मेरे को पकड़ने का सपना भूल गया। मेरा टाइम आएगा, देख लेंगे। चल बढ़ जा। चलो चल।